उलगुलान क्या है, गुंगकाल क्या है, कोल्हानी मी आंदोलन क्या है? सभागृहातील विनंती करतो आहे की आपण वक्ता बोलत आहे, कृपया आपसामध्ये बोलू नका प्लीज. एक विनती है कि मैं मराठी में अपनी बात कहने के लिए थोड़ा सा तंग हूँ. थोड़ी समझ में आती है मराठी, लेकिन विचार व्यक्त करने में मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ. तो या तो मैं अंग्रेजी में दे सकता हूँ, या छत्तीसगढ़ी में दे सकता हूँ, या हिंदी में दे सकता हूँ. उसमें मेरे को ज़्यादा सुविधा होगी तो मैं हिंदी में ही कहना उचित समझूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे सगाजन यहाँ पे हिंदी बेहतर तरीके से समझते हैं. बहुत सारी पीड़ाएं हैं आपके अंदर भी, इस मंच में बैठे हुए तमाम सम्मानी जनों के अंदर भी, पर इन सारे चीज़ों के लिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है. और मैं आप सभी से यह आह्वान करता हूँ, यह निवेदन करता हूँ कि जिस उत्साह के साथ आप कार्यक्रम के जुलूस यात्रा में थे, पूरे उत्साह, जोशो खरोश और पूरे हिम्मत के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे समर्पण के साथ जिस तरीके से आप गाने के ठाप पर विश्व आदिवासी दिवस का उत्सव गान गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे, क्या उसी उत्साह और हिम्मत के साथ हम अपने अधिकारों के लिए, हम अपने लोगों के लिए, हम अपने समाज के लिए और हम अपने इस मिट्टी, जमीन, हवा, पानी, पहाड़, नदी, नाले के लिए लड़ सकते हैं? यदि हम उत्साह के साथ लड़ सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप बिरसा के वंशज हैं, बाबूराव सेडमाके के वंशज हैं, आप उलगुलान के योद्धा हैं, आप जमीन के लड़ाके हैं, आप वो लोग हैं जो दुनिया की किसी कौम में वो दम नहीं है जो दूसरों के लिए लड़ती है. क्या जंगल, जमीन, नदी, हवाएं, ये सारी चीज किसके लिए? विश्व के तमाम जीवित प्राणियों के लिए है, विश्व के तमाम जीव जंतुओं के लिए. और मैं समझता हूं आप सभी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे कि इस पूरी दुनिया में, महज भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी इस दुनिया में यदि कोई कौम है जो जंगल की लड़ाई लड़ता है, जो मिट्टी की लड़ाई लड़ता है, तो वो आदिवासी है. आप इस बात के लिए फख्र करिए. तमाम सरकारें रही है, मैं किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, विपक्ष में नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ, इस मंच से भी आग्रह करता हूँ कि हो सकता है कि किसी भी पार्टी से आप ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन आज आप पार्टी के सदस्य नहीं हैं, आप इस समाज के एक सदस्य हैं. इसलिए आपको पूरी बात निर्भीकता के साथ सुननी पड़ेगी, और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूँ यदि कोई व्यक्तिगत हर्ट महसूस करेंगे. तमाम सरकारों को मैं देखता हूँ, सबसे ज्यादा यदि किसी वर्ग का शोषण हुआ है तो आदिवासी समाज. आदिवासी समाज का इसलिए शोषण हुआ है कि हम सबसे ज्यादा सीधे साधे लोग हैं. तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मन से थोड़े टेढ़े होने की जरूरत है, थोड़े और कुछ ज्यादा टेढ़े होने की जरूरत है, क्योंकि आप सीधे रहेंगे तो जंगलों के सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, और यदि आप कटना चाहते हैं तो रहिए बर्बाद. लेकिन जिनके अंदर भी आग है,